नमस्कार साथियों, मैं मोहन पाठक और आज जैसा कि आपने देख लिया होगा कि त्रिमुनि के बारे में हम बात करेंगे, जो कि यूपी टीईटी में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और यहाँ से आपका 1 नंबर 30 में से क्लियर हो जाएगा अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ लिया तो त्रिमुनि किन्हें कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि त्रिमुनि किसे कहा जाता है। तो साथियों, त्रिमुनि आपके पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं, इनके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। तो पाणिनि जो हैं, इन्होंने संस्कृत में जो व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण है, उसका इन्होंने निर्माण किया था। अब आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण में इन्होंने क्या क्या किया था। तो संस्कृत का जो व्याकरण है, चलिए पहले हमने पाणिनि जी के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। महर्षि पाणिनि, इनको महान आचार्य के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि पाणिनि को महान आचार्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? पणिनि था। माता का नाम दाक्षी था और इनके गुरु जो थे वर्ष या उपवर्ष के नाम से उन्हें जाना गया। संस्कृत व्याकरण में इन्होंने क्या किया था? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था। यूपी टेट में पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो ये हो गए महर्षि पाणिनि। ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय होते हैं? तो आप बताएंगे कि अष्टाध्यायी ग्रंथ में 8 अध्याय होते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण मैं एडिशनल जानकारी बता देना चाहता हूँ। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं। 8 अध्याय होते हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं। ठीक है, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं। पाद का अर्थ होता है चरण। पाद का अर्थ होता है चरण। पाद का अर्थ क्या होता है? चरण। अगर 8 अध्याय में 4 चरण होते हैं, तो मतलब एक अध्याय में 4 चरण होते हैं, तो 8 अध्याय में कितने होंगे? 4 गुणे 8, तो 32 पाद होंगे। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने पादों की संख्या कितनी, मतलब चरणों की संख्या कितनी है, तो आप बता दीजिएगा सीधा 32 पाद। अगर पूछा जाए कि एक अष्टाध्यायी के एक अध्याय में कितने चरण हैं, तो 4 चरण है। ठीक है। थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। जाम्बवती जय या पाताल विजय नामक इन्होंने महाकाव्य लिखा था पाणिनि महोदय ने। ठीक है। इनका एक अन्य ग्रंथ है। ठीक है। और आपका जो अष्टाध्यायी है, इसमें मतलब एक्यूरेट जो डाटा है, जो मुख्य सूत्र हैं, उनकी संख्या है 3996। और अगर अक्सर ये डाटा आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। यूपी टेट का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये डाटा वहाँ पे शायद ही मिल जाए, ये आप जानकारी रखिएगा। लेकिन अगर पूछ ले उसमें क्वेश्चन में कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, तो ऑप्शन में अगर आपको कहीं पे भी 4000 दिखाई दे, चारों ऑप्शन में से 4000 दिखाई दे और 3996 नहीं दे, देखिए 3996 है तो 4 सूत्र ही इसमें कम है, तो लगभग इसको लिखा जाता है, पेपर में देता है कि 4000 सूत्र देता है सीधा सीधा। तो आप 4000 पे टिक करेंगे। बाकी अगर 3996 दिया है, अगर ये दिया है तो ये नहीं देगा, ये दिया है तो ये नहीं देगा। ठीक है। अगर दोनों दिया है तो आप 4000 पर ही टिक कर दीजिएगा, क्योंकि 4000 जो है आपका पीएनपी द्वारा माना गया है बार बार। ठीक है। वैसे दोनों देगा नहीं, दोनों देगा नहीं, कतई नहीं देगा। और अगर दोनों दे देगा तो आप जानते हैं यूपी टेट का रिजल्ट आता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के बाद, इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय के बाद। ठीक है। तो आइए अब हम जान लेते हैं पाणिनि हो गए, कात्यायन और जली के बारे में। ठीक है, पतंजलि के बारे में। तो आइए हम जानते हैं, पहले कात्यायन के बारे में जानते हैं। कात्यायन जो थे, इनका अन्य नाम वररुचि है और इन्हें वार्तिककार के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था? वार्तिक लिखा था, इसीलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ था, उसी के ऊपर उसके 1250 सूत्रों पर इन्होंने क्या किया था? 4000 वार्तिक लिखा था। अगर पूछा जाए कि कात्यायन ने कितने वार्तिक लिखे हैं, तो आप बताएंगे 4000 वार्तिक इन्होंने लिखे हैं। कितने वार्तिक लिखे हैं? तो 4000 वार्तिक इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, 4000 वार्तिक इन्होंने लिखे हैं।
अन्य ग्रंथ की बात की जाए तो स्वर्गारोहण नामक महाकाव्य किसकी रचना है, तो आप बताएंगे कात्यायन की रचना है। स्वर्गारोहण नामक महाकाव्य किसकी रचना है, तो कात्यायन की रचना है। आइए हम जान लेते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में। महर्षि पतंजलि जो है इन्होंने अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा, उसी को कहा जाता है महाभाष्य लिखा, ठीक है। इन्हें भाष्यकार की उपाधि दी गई, मतलब इन्हें भाष्यकार भी कहा गया। विशेष रूप से व्याख्या करना या टिप्पणी करना, भाष्य का जो अर्थ होता है, भाष्य का अर्थ क्या होता है, विशेष रूप से टिप्पणी करना या व्याख्या करना, उसे क्या कहा जाता है, भाष्य कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि त्रिमुनि, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं, ठीक है। और ठीक है, ये आपके त्रिमुनि क्लियर हो गए। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और संस्कृत की सीरीज चल रही है, और मुझे नहीं लगता है कि अब ये बताना चाहता हूँ कि अच्छी डाटा मैं आपको पहुँचा दूँगा आपके पास, और आप एक बार रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कि मोहन भाई ने क्या बताया था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, मन करे तो, ना करे तो कोई बात नहीं। जय हिंद, भारत माता की जय।